हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज अविनाश। ये है ऑफिशियल फिटनेस सभी। आज का जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है शोल्डर इंजरी फिक्स एंड रिहैब वर्कआउट। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को ये जानना ज़रूरी है व्हाट वाज द पर्पज़ बिहाइंड दैट। इसके पीछे का पर्पज़ क्या है, मैं इस टॉपिक को क्यों कवर कर रहा हूँ, पर्पज़ क्या है इस चीज़ को। तो सबसे पहले इस बात को अगर हम लोग रखें ध्यान में बैठा के कि पर्पज़ क्या है, मैं इस टॉपिक क्यों ले रहा हूँ, शोल्डर ही क्यों ले रहा हूँ इस चीज़ को। क्योंकि देखो, पहली बात तो ये कि ये मेरा पहला यूट्यूब चैनल का सबसे पहला वीडियो है जो कि मैं इस टॉपिक को कवर कर रहा हूँ, जो कि साइंस बैकग्राउंड फिटनेस गाइडेंस के थ्रू मैं इस चीज़ को आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा कि आपको ये डीप नॉलेज हो सके कि कोई भी स्पोर्ट्स इंजरी हो रही है या कोई भी हम लोग जिम एक्टिविटी कर रहे हैं या कुछ भी हम लोग घर पे जैसे काम कर रहे हैं या कुछ भारी सामान को उठा रहे हैं, तो कुछ भी इंजरी अगर हो रहा है शोल्डर में, राइट, तो अगर कोई भी इंजरी हो रहा है तो उसके पीछे का एनाटमी क्या है, साथ ही साथ इस जो इंजरी हुआ है उसके पीछे का पूरा ओवरऑल एनाटमी बताऊंगा, इसके बारे में रिकवरी बताऊंगा, फिर कुछ मोबिलिटी टेस्ट होंगे वो चीज़ मैं बताऊंगा आपको। तो बेसिकली शोल्डर आप लोग सभी जानते हैं कि शोल्डर जो है अपर बॉडी का है, एक पार्ट है, राइट, और ये एक्सियल टू अपेंडिकुलर जा रहा है, राइट। तो पहली बात तो ये है कि शोल्डर इंजरी तो बहुत तरीके से हो सकते हैं। शोल्डर इंजरी तो शोल्डर इंजरी को अगर हम लोग एक पर्टिकुलर चीज़ में रख लें, जैसे स्पोर्ट्स इंजरी हो गया, राइट। स्पोर्ट्स इंजरी तो बहुत कॉमन चीज़ हो चुकी है। स्पोर्ट्स के टाइम जब भी आप बॉल डाल रहे हो या कोई भी गेम ले लो, आप कोई भी गेम ले लो, ठीक है, शोल्डर इंजरी तो ज़रूर होना है, मेजर प्रॉब्लम है। एक तो ये सबसे बड़ी बात तो ये है। और दूसरी चीज़ फॉल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फॉल इन लव, आई जस्ट टॉकिंग अबाउट फॉल मीन्स देयर इज अ लॉस ऑफ बैलेंस और एंड कोलैप्स। एंड थर्ड वन जो हम लोग जैसे कि हम लोग ये जर्क एक्टिविटी को भी करते हैं, जर्क एक्टिविटी उसके दौरान शोल्डर में काफ़ी पेन हो जाता है, या कोई हम लोग भारी सामान उठा रहे हैं तो उसकी वजह से शोल्डर इंजरी हो सकता है। तो ये एक मेन पर्पज़ था मेरा कि इस टॉपिक को मैं रख रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत कॉमन हो चुका है, सबके साथ हो रहा है, और ये मेरा फिटनेस का पहला चैनल है। तो मैंने सोचा कि इस चीज़ को सबसे पहले आप लोगों के सामने रखें और आपको बताएं कि इसके पीछे का एनाटमी क्या है, राइट, उसके पीछे के इंजरी कितने तरीके से हो सकते हैं, और साथ ही साथ इसके ट्रीटमेंट क्या है, और इस चीज़ का रिकवरी कैसे किया जाए, ये सब चीज़ ओवरऑल आज के टॉपिक में कवर करेंगे। तो ये तो हो गया मेरा पर्पज़। एनाटमी और शोल्डर की बात की जाए तो सबसे पहले एनाटमी लिटिल बिट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट मैं इस चीज़ को सीक्वेंस वाइज रखूँगा जिससे आप लोग को ईजिली समझ में आ जाए। तो पहले अगर बात की जाए शोल्डर एरिया का लिगामेंट, टेंडन, मसल्स, जॉइंट्स एंड मूवमेंट्स, राइट, तो ये कॉमन चीज़ पहले आप जान जाएंगे तो आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है इंजरी, तब आपको समझ में आ जाएगा कि इंजरी कहाँ हो रही है और उस चीज़ को रिकवरी कैसे किया जाए। पहले ये बेसिक चीज़ जानना ज़रूरी है। तो अगर हम बात कर लें मसल्स की सबसे पहले, तो यहाँ पे रोटेटर कफ, जो कि सबसे बड़ा रोटेटर कफ मसल्स जो होते हैं जो शोल्डर एरिया में होता है। तो अब पहले रोटेटर कफ बात करने से पहले ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि यहाँ पे ये समझ जाइए, ये शोल्डर एरिया, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं डेल्टॉइड मसल्स। मीन्स डेल्टॉइड यानी कि एंटीरियर, ये डेल्टॉइड थ्री भागों में डिवाइड है। पहला एंटीरियर, लैटरल एंड पोस्टीरियर। जाहिर सी बात है, यानी कि डेल्टॉइड जो कि एक एंटीरियर है, एक लैटरल जा रहा है और एक पोस्टीरियर जा रहा है, यानी कि डेल्टॉइड मसल्स 3 चीज़ों में डिवाइड है, राइट। ये तो हो गया एक डेल्टॉइड मसल्स। अगर अब थोड़ा सा इंटरनली बात कर लिया जाए, अंदर की बात, तो यहाँ पे रोटेटर कफ होता है जो कि सबसे ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम है, रोटेटर कफ टीयर्स। तो यहाँ पे अभी मैं आगे इंजरी में आपको बताऊंगा कि टीयर्स कहाँ हो रहा है और उसके मूवमेंट्स कैसे चेक किया जाएगा कि हम लोग उस मूवमेंट्स के थ्रू जान सकें कि कहाँ पे रोटेटर कफ के कौन से मसल्स में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पे रोटेटर कफ बेसिकली 4 मसल से बनते हैं। पहला मसल्स है सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, सब स्कैपुलारिस एंड टियर माइनर। तो ये 4 मसल्स हैं जो 4 मसल्स के कॉम्बिनेशन से एक रोटेटर कफ बन रहा है,
तो ये मैंने पहले आपको बताया डेल्टॉइड, सेकंड मैंने आपको बताया रोटेटर कफ, ये तो हो गया मसल्स की बात। अब बात की जाए जॉइंट्स की, तो बेसिकली जॉइंट जो है, पहले अगर बात कर ली जाए, एक यहाँ पे जो हम लोग कॉलर बोन होता है, तो एक यहाँ पे एक जॉइंट्स होते हैं और एक यहाँ जॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये जॉइंट्स को बोलते हैं स्टर्नो क्लैविकुलर जॉइंट। अब मैं आपको बताता हूँ स्टर्नो क्लैविकुलर जॉइंट्स क्यों बोल रहे हैं। स्टर्नो, अगर आप इस चीज़ को अलग अलग कर लो, क्योंकि यहाँ बीच में स्टर्नम होता है और ये क्लैविकल इसको बोलते हैं जो कॉलर बोन होता है। तो स्टर्नम और क्लैविकल मीन्स यहाँ पे इन दोनों का जॉइंट्स होता है, यानी कि स्टर्नो क्लैविकुलर जॉइंट। देन आफ्टर डैट यहाँ पे क्या आता है, एसी जॉइंट, मतलब कि एसी जॉइंट्स को बोल सकते हो एक्रोमियाई क्लैविकुलर जॉइंट्स, ठीक है। तो एक यहाँ पे जॉइंट्स होते हैं। देन ये चीज़ जा रहा है एक्सियल टू अपेंडिकुलर जा रहा है। तो यहाँ पे दो मेजर जॉइंट्स होते हैं जो कि जानना ज़रूरी है शोल्डर एरिया में। और यहाँ पे एक जीएल जॉइंट्स होते हैं, उसको बोलते हैं जीएस जॉइंट्स है, जो कि उसको बोलते हैं ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट, ठीक है। ये क्योंकि बेसिकली ह्यूमरस जो यहाँ पे बोन होती है, ह्यूमरस बोन, ये कॉलर बोन के साथ ये अटैच रहती है। तभी जो है जब अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, जब इंजरी होता है तो यहाँ पे कौन सा क्या बॉल और सॉकेट का कॉम्बिनेशन है, उस चीज़ को समझेंगे थोड़ा सा डीपली में। तो ये तो हो गया जॉइंट्स के बारे में। अब बात कर ली जाए, देखिए मैंने आपको मसल्स बता दिया, उसके बाद से मैंने आपको जॉइंट्स बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ लिगामेंट और टेंडन्स के बारे में। तो लिगामेंट क्या है, बेसिकली लिगामेंट तो यही होता है कि बोन टू बोन कनेक्ट रहते हैं, ठीक है। और टेंडन, मैं आपको डिफ्रेंशिएट बता रहा हूँ टेंडन एंड द लिगामेंट। तो टेंडन तो लिगामेंट तो यही हो गया कि बोन टू बोन कनेक्ट रहेंगे, और टेंडन हो गया जो कि हम लोग के बोन और मसल्स अटैच रहते हैं साथ में, ठीक है। तो ये हो गया टेंडन और लिगामेंट, यानी कि यहाँ पे कुछ ऐसे एरिया हैं जो टेंडन होते हैं, जो कि ह्यूमरस यानी बाइसेप टेंडन्स होते हैं यहाँ पे, जो कि जब भी शोल्डर इंजरी होता है तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, बाइसेप टेंडन मैंने बोला। अब इसी में कुछ इंजरी होती है, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। अब फिर बात करते हैं, आपको मैंने टेंडन बता दिया, लिगामेंट बता दिया, मसल्स बता दिए, एंड उसके बाद से मैंने आपको लिगामेंट हो गया, टेंडन हो गया, उसके बाद से मैंने आपको मसल्स के नाम बता दिए हैं और जॉइंट्स के बारे में बता दिया, राइट। अब अगर बात की जाए मूवमेंट्स की, कुछ मूवमेंट्स आपको जानना ज़रूरी है। मैं आपको कम ही मूवमेंट बताऊंगा जो शोल्डर एरिया का होता है। तो पहला मूवमेंट तो हो गया एलिवेशन, इसको बोलते हैं एलिवेशन, डिप्रेशन, एबडक्शन, एडक्शन। जिम जो जाते हैं उन लोगों को ये जो लैटरल रेजर्स एक्सरसाइजेस करते हैं, क्योंकि ये लैटरल साइड जा रहा है। जैसे मैंने बोला था ना, डेल्टॉइड में 3 मसल्स यहाँ पे हैं, जैसे कि एंटीरियर, लैटरल एंड पोस्टीरियर। तो वैसे ही जो लैटरल है, जो हम लोग लैटरल रेजर्स एक्सरसाइजेस करते हैं, ऐसे अब सही रहेगा। जब भी हम लोग लैटरल एक्सरसाइजेस करते हैं, ये वाली एक्सरसाइज है लैटरल वाली, तो क्या होता है कि जैसे मैं आपको बता रहा था मूवमेंट्स के बारे में, तो एबडक्शन, जब भी हम लोग एबडक्शन जब भी करते हैं, एबडक्शन ये हो गया और एडक्शन हो गया, मतलब कि जब अवे फ्रॉम द बॉडी अगर जा रहा है तो हम लोग इसको बोल सकते हैं एबडक्शन, और अगर अपनी तरफ आ रहा है तो ऐड हो रहा है, मीन्स एडक्शन इसको बोलते हैं, ठीक है। एडक्शन, एबडक्शन, एलिवेशन, डिप्रेशन, ये हो गया मूवमेंट्स के बाद। ये हो गया एनाटमी ऑफ शोल्डर। अब जो चीज़ मैंने आपसे कहा था याद रखिएगा। अब ये आगे के टॉपिक में आपको इंजरी में समझ में आएगा कि कहाँ पे इंजरी होता है आपके शोल्डर एरिया में, उसके बाद से रिकवरी कैसे करेंगे। इस टॉपिक में, इस पूरे चीज़ में मैं आपको पूरा क्लियर करूँगा। अगर इंजरी की बात की जाए, इंजरी तो आपको सबसे पहले ये जानना ज़रूरी, इंजरी एक तो पार्शियल हो सकता है और एक कंप्लीट इंजरी हो सकता है, मतलब कंप्लीट टीयर हो सकता है, कोई भी मसल्स, कोई भी लिगामेंट टीयर्स हो सकता है पूरी तरह से कंप्लीट। पार्शियल भी थोड़ा बहुत हो ही सकता है, पार्शियल तो हो गई, नॉर्मल सी बात है। तो उसका मैं आगे आपको बताऊंगा कि रिकवरी कैसे किया जाएगा। तो अगर इंजरी की बात की जाए, जो कि अभी टॉपिक जो चल रहा है इंजरी, तो इंजरी बेसिकली 3 चीज़ जो सबसे ज़्यादा मैटर रख रहा है, वो है पहले बर्साइटिस। पहले आपको मैं बता दूँ बर्साइटिस होता क्या है। बर्साइटिस मीन्स देयर इज अ बर्सा between the two bone
विच रिड्यूस द फ्रिक्शन। मतलब कि ये है कि बर्साइटिस एक जेली टाइप का होता है स्ट्रक्चर उसका, जो कि फ्रिक्शन से उसको रिड्यूस करता है फ्रिक्शन को। तो इसमें ये होता है कि अगर वहाँ पे कोई भी इंजरी होता है तो वहाँ पेन और इन्फ्लामेशन वहाँ तो ज़रूर होगा, दर्द होगा बहुत ज़्यादा। तो ये एक रीज़न हो सकता है वहाँ पे इंजरी। दूसरा आपका हो सकता है बाइसेप टेंडिनाइटिस, जो कि बाइसेप टेंडिनाइटिस आप दो ही भागों में देख सकते हो। बाइसेप मीन्स देयर इज टॉकिंग अबाउट द बाइसेप, एंड टेंडिनाइटिस जो मैंने आपको बताया कि टेंडन क्या करता है, टेंडन मसल टू बोन कनेक्ट रहते हैं। तो बाइसेप टेंडिनाइटिस यानी कि जो बाइसेप्स के मसल्स है वो टेंडन जो बोन और मसल से अटैच रहते हैं, वहाँ पे एक इंजरी हो सकता है, इन्फ्लामेशन हो सकता है और पेन हो सकता है। एक तो ये है। और तीसरा इंजरी ये है कि रोटेटर कफ इंजरी, मतलब रोटेटर कफ टियर। अब रोटेटर कफ मैंने आपको जैसे बताया था, मसल्स बेसिकली 4 चीज़ें से होता है, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, सब स्कैपुलारिस एंड टियर्स माइनर। तो ये चीज़ 4 मसल्स जो है ये मैं आपको बताया था किसमें, रोटेटर कफ टियर में। अब अगर आपको पता करना है कि सुप्रास्पाइनेटस मीन्स देयर इज अ सुपीरियर पार्ट यहाँ पे, जो कि स्कैपुला जो यहाँ होता है, जैसे ये क्लैविकल मैंने कॉलर बोन बोला या ह्यूमरस बोला या स्टर्नम बोला, और यहाँ स्कैपुला जो होता है यानी कि यहाँ पे, क्योंकि ये पूरा ओवरऑल जो है शोल्डर का एरिया है, राइट। तो यहाँ पे अगर सुप्रास्पाइनेटस अगर यहाँ पे इंजरी है तो कैसे पता चल सकता है। जब भी आप लोग एक चीज़ ले लो, जैसे मैंने आपको मूवमेंट में बताया था कि एडेक्शन एंड एबडेक्शन, राइट। तो अगर जब भी हम लोग जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जिम वाले स्टूडेंट जैसे हम लोग लेटरल रेज करते हैं, वैसे ही अगर हम लोग अकॉर्डिंग टू द मेडिकल टर्मिनोलॉजी बताएं, तो अगर हम लोग इस चीज़ को एबडेक्शन कर रहे हैं, राइट। तो अगर एबडेक्शन करते टाइम अगर आपको यहाँ पे पेन हो रहा, सुप्रास्पाइनेटस यानी जो रोटेटर कफ का जो एक मसल जो सुप्रास्पाइनेटस है, अगर यहाँ पे पेन हो रहा है तो इसका मतलब कि आपका सुप्रास्पाइनेटस यहाँ पे इंजरी है। ये पता करने का तरीका है, चेक करने का तरीका है। दूसरा, अगर हम लोग बात कर लें सुप्रास्पाइनेटस, एक तो यहाँ होता है और इंफ्रास्पाइनेटस यहाँ होता है, यानी रोटेटर कफ की मैं बात कर रहा हूँ, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस। अब इंफ्रास्पाइनेटस को अगर चेक करना है वहाँ पे, तो पहले हम लोग को ये एक्सटर्नल रोटेशन का काम करना होगा, मतलब कि ऐसे 90 डिग्री तक रखना है सामने और एक्सटर्नली रोटेट करना है, एक्सटर्नली रोटेट। अब चाहे आप एक ऐसे एक्सरसाइज कर सकते हो मूवमेंट, और एक या तो आप ऐसे करके ऐसे कर सकते हो, 90 डिग्री लाके इस तरह चेक कर सकते हैं। यानी कि यहाँ अगर आपको पेन हो रहा है इंफ्रास्पाइनेटस में, अगर आपको इंजरी हुआ है और आपको चेक करना है कि कौन से एरिया में पेन हो रहा है मसल्स में, तो अगर आप ऐसे एक्सटर्नल रोटेशन करते हैं एक्सरसाइजेस, तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि आपका इंफ्रास्पाइनेटस में प्रॉब्लम है। अगर आप ये नॉर्मली कर ले रहे हो और ये नहीं कर पा रहे हैं, ये एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, एक्सटर्नल रोटेशन नहीं कर पा रहे हैं, एक्सरसाइज 90 डिग्री से लेके यहाँ तक नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपका इंफ्रास्पाइनेटस में प्रॉब्लम है। ये तो हो गया एक सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, जो कि मैं रोटेटर कफ की बात कर रहा हूँ। अब साथ ही अगर टीआरएस माइनर की बात करें, टीआरएस माइनर में भी सेम वे वही एक्सरसाइज होगा, एक्सटर्नल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन, राइट। तो आपको इसमें भी पता चल ही जाएगा कि आपका यानी कि अगर इंजरी पेन हो रहा है तो एक इंफ्रास्पाइनेटस में हो रहा है और टीआरएस माइनर में हो रहा है। ये हो गया 3 मसल्स। अब बचा आपका अब आपका फोर्थ मसल्स आ जाएगा सब स्कैपुलारिस की बात की जाए, मतलब कि सब स्कैपुलारिस इंटरनली होता है, यानी कि इन दोनों स्कैपुला के जस्ट इधर अंदर सब स्कैपुलारिस मसल्स होते हैं। तो सब स्कैपुलारिस मसल्स को अगर चेक करना है तो हम लोग को इंटरनली होता है, तो हम लोग को इंटरनल एक्सरसाइजेस करने होंगे, जैसे कि मैंने ये एक्सटर्नल बताया था 90 डिग्री, सेम वे इंटरनली एक्सरसाइज करना होगा। तो ऐसे ला के अंदर अपनी तरफ लाना, इंटरनली एक्सरसाइजेस, इंटरनली एक्सरसाइज। अगर आपको इंटरनली में प्रॉब्लम हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि सब स्कैपुलारिस में आपके प्रॉब्लम है। एक ये भी इंटरनली आप देख सकते हैं, एक ये एक्सरसाइज। तो ये सब स्कैपुलारिस
मसल्स जो है ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो ये तो बात होगी इंजरी की। इंजरी 3 चीज़ों में मैंने आपको बताया, बर्साइटिस, बाइसेप टेंडिनाइटिस एंड रोटेटर कफ टियर्स। तो ये तो बात होगी इंजरी की। अब नेक्स्ट अगर बात की जाए, अगर रिकवरी की बात की जाए शोल्डर एरिया में, तो सबसे पहले बात तो ये है कि डिपेंड करता है आपके ग्रेड ऑफ इंजरी। जो भी इंजरी अगर हो रहा है, अगर वो कंप्लीट टीयर हुआ है, कंप्लीटली आपका पूरा मसल्स के जो फाइबर हैं वो एकदम टूट चुके हैं, तो ये डिपेंड करता है ग्रेड ऑफ इंजरी। तो रिकवरी के लिए सबसे पहले अगर आपका कंप्लीट होता है, कंप्लीट टीयर, तो आपको वहाँ पे मेडिकल कंडीशन की अप्लाई रहेगी पूरी चीज़, यानी कि आपको डॉक्टर पास जाना पड़ेगा, मेडिसिन लेने होंगे और साथ ही साथ आपको सर्जरी भी हो सकता है। और अगर बात की जाए पार्शियल इंजरी की, तो पार्शियल इंजरी में नॉर्मली आपको बेड रेस्ट लेना होगा, क्योंकि जो आपके मसल्स फाइबर हैं थोड़े बहुत टूटे रहेंगे, उसको रीबिल्ड होने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। तो वहाँ पे आपको रिकवरी के लिए आपको क्या क्या इम्पोर्टेंट रोल रहेगा। पहला तो ये है कि आप हर 2-2 घंटे बाद आइस बैग के साथ, जो आइस बैग होगा वहाँ हर 2-2 घंटे बाद आप रखो, आप उस चीज़ को ठीक करने की कोशिश करो, ठीक है। और बेड रेस्ट तो रहेगा, वर्कआउट मत कीजिएगा, क्योंकि क्या होता है कि चेस्ट की वर्कआउट अगर आप करते हो या कोई भी आप बैक की करते हो, क्योंकि ये पूरा डिपेंड रहता है आपके शोल्डर एरिया पे, राइट। तभी मतलब वहाँ से पूरा फोर्स लग पाता है हर चीज़ का, चाहे पुश हो चाहे पुल वर्कआउट हो, बात वही है। तो रिकवरी के लिए सबसे पहले बात तो ये है बेड रेस्ट, आइस बैग, और सेकंड वन क्या है, सिनेमन पाउडर, जो कि आप डेली बेसिस का जो मील लेते हो, ब्रेकफास्ट हुआ, लंच हुआ, डिनर हुआ, तो आपको वहाँ पे सिनेमन पाउडर यानी दालचीनी पाउडर 5 ग्राम खाना चाहिए, क्योंकि उससे क्या करता है, ये रिड्यूस करता है इन्फ्लेमेशन, पेन को जो कि बॉडी के अंदर होता है। और साथ ही साथ दूसरी चीज़ ये है कि सिनेमन पाउडर मैंने जैसे आपको बताया, दूसरी चीज़ ये है कि आपको अपने डाइट में प्रोटीन की इंटेक को थोड़ा ज़्यादा कर देना चाहिए, क्योंकि इससे क्या है कि आप लोग जानते हो प्रोटीन का काम क्या होता है। बेसिकली प्रोटीन क्या करता है, रिबिल्ड योर मसल्स टिश्यू, राइट। यानी कि जो मसल्स टिश्यू, यानी कि जो पार्शियल टीयर जो हुआ है मसल्स की, उस चीज़ को रिबिल्ड करेगा, उस मसल्स टिश्यू को बनाएगा, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मसल, उस चीज़ को बनाएगा, राइट। तो एक प्रोटीन का सबसे ज़्यादा रोल काम करेगा। तो आप एग वाइट ले सकते हो, चिकन ले सकते हो, जो प्रोटीन के जो डाइट्स होते हैं वो आप ले सकते हो। तो ये चीज़ हो गया। अब रिकवरी के लिए ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि आप लोग को जानना ज़रूरी है। तो मैंने आपको इंजरी बताया। अब अगर स्टार्टिंग से बात कर ली जाए तो हैव वर्कआउट, जैसे मैंने आपको बताया कि कैसे चेक करोगे और कौन कौन से वर्कआउट जिससे आप जिस चीज़ से आपको वो पता चल रहा है कि हाँ यहाँ पे पेन हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया, उस चीज़ को अगर आप नॉर्मली करते रहोगे, रिहैब वर्कआउट करते रहोगे, तो आपका वहाँ पे क्या है कि थोड़ा इम्प्रूवमेंट होगा बेड रेस्ट के साथ साथ। मैं केवल बात कर रहा हूँ पार्शियल टीयर की। कंप्लीट अगर रहेगा तो आपको जो है मेडिकल कंडीशन पे ही जाना पड़ जाएगा, फिर आपको डॉक्टर के ही पास जाना है। और अगर पार्शियल टीयर होता तो आपको फिजिकल थेरेपी, जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं उनके पास जा सकते हैं, और नॉर्मली बेड रेस्ट, ये सब ट्रीटमेंट जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। तो ये था आज का टॉपिक, शोल्डर इंजरी फिक्स एंड रिहैब वर्कआउट। आज की इन्फॉर्मेशन जो कि मैं आपके सामने रखा, और कोई भी मिस्टेक अगर हुआ हो मैं आपसे दिल से माफ़ी मांगता हूँ, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके पास कुछ नए टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक जो आपके सामने रखूँ, जो कि फ़िटनेस से रिलेटेड, साइंस बैकग्राउंड हो, गाइडेंस हो अच्छा। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए माय चैनल ऑफिशियल फिटनेस अभी को। और अगर इंस्टाग्राम पे अभी तक आप नहीं जुड़े हैं, इंस्टाग्राम का लिंक यहाँ पे है, आप जा सकते हैं। ओके गाइस, टेक केयर, दिस इज़ ऑफिशियल फिटनेस अभी, साइन आउट।